प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्तों की। जनवरी 2024 के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी तारीखें हैं जिनमें आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। मुंडन संस्कार से संबंधित कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, कुछ जानकारियां आपको यहाँ पर देंगे। वैसे वर्ष 2024 संपूर्ण वर्ष का मुंडन संस्कार से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुंडन से संबंधित जितने भी आपके सवाल होंगे सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन कुछ जानकारियां आपको यहां पर भी दे देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी हम बालकों का बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवाते हैं तो सबसे पहले हम उनके साल देखते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि बालकों का यानी पुत्र का यदि आप मुंडन संस्कार करवा रहे हैं तो वो विषम वर्ष में होना चाहिए। विषम वर्ष 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि होते हैं। जबकि बालिकाओं का यदि आप मुंडन संस्कार करवा रहे हैं तो वो सम वर्ष के भीतर किए जाते हैं। जोड़ वर्ष जिसे कहते हैं वो सम वर्ष में किए जाते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि वर्षों के अंतर्गत आप बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तो ये मुंडन संस्कार जो है कई क्षेत्रों में अपने रीति रिवाजों अपने परंपराओं के अनुसार किया जाता है। आप भी अपने क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार करवा सकते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त अनुसार, शास्त्र के अनुसार, विशेषकर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप मुंडन संस्कार करवा रहे हैं तो मुंडन संस्कार को उत्तरायण के काल में ही करना चाहिए। उत्तरायण काल यानी मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति पर्यंत जो समय होता है उसी में मुंडन संस्कार किया जाता है। यदि सरल भाषा में, सरल शब्दों में, आपके शब्दों में कहा जाए तो 14 जनवरी से लेकर के 16 जुलाई तक का जो समय हो, कोई सा भी वर्ष हो सकता है, 14 जनवरी से लेकर 16 जुलाई के मध्य जो समय होता है उसे उत्तरायण का काल कहते हैं। और इसी अवधि तक, इसी समय तक आप बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं, यानी विशेष रूप से शुभ होता है। और वैसे अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार भी आप करवा सकते हैं। यदि आप इस अवधि तक नहीं करवा पाए तो फिर शारदीय नवरात्रे, जो सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रे आते हैं, उन नवरात्रों में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। उसमें से भी कुछ तिथियां ही ग्राह्य होती हैं। आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि जब आप बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा रहे हैं तो उस समय बहुत ध्यान रखना, बालक का जन्मदिन ना हो, बालक का जन्म महीना ना हो, बालक का जन्म नक्षत्र ना हो जिस दिन आप मुंडन संस्कार करवा रहे हैं। तो जन्म महीना, जन्मदिन, जन्मवार और जन्म नक्षत्र, इन सबको छोड़ करके शेष जो मुहूर्त होता है उस मुहूर्त को निकलवा करके ही बालक का संस्कार करवाना चाहिए। यही बात बालिका के लिए भी देखनी चाहिए। तो दोनों का सेम है। शास्त्र विधि के अनुसार करवाना चाहते हैं तो शास्त्र की यही पद्धति है, इसी पद्धति के अनुसार आपको मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। एक और बात, अभी जनवरी का जो महीना, वैसे तो माघ का महीना रहेगा, तो यहाँ पर ज्येष्ठ माह का तो विचार नहीं करना है, लेकिन जो सबसे बड़ा बालक बालिका होते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। नक्षत्रों में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में जो ज्येष्ठा नक्षत्र होता है वो ज्येष्ठा नक्षत्र बड़े बालक व बालिका के लिए त्यज्य माना गया है। यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि शुभ मुहूर्त हो और ज्येष्ठा नक्षत्र का संयोग हो तो बड़े बालक व बालिका का मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे प्रश्न होते हैं आपके और उन्हीं प्रश्नों का जवाब हम वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं। एक और बड़ी भ्रांति है कि क्या पंचक में मुंडन संस्कार किया जा सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंचक के नक्षत्रों में मुंडन संस्कार किया जा सकता है। पंचक में सिर्फ 5 चीजें नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी वो चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन में ये भी वीडियो आपको मिल जाएगा। छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को देख लीजिएगा, निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो पंचक के नक्षत्र शुभ होते हैं। पंचक में मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि किया जा सकता है। यदि माता गर्भ से हो, बालक व बालिका का मुंडन करना हो तो क्या कर सकते हैं, तो इसका जवाब है, यदि बालक की माता गर्भवती हैं और गर्भ 5 महीने से अधिक का है, 5 माह से अधिक गर्भ है, और बालक, जिस बालक का आप मुंडन संस्कार करवा रहे हैं, जो बालिका है उसका मुंडन संस्कार करवा रहे हैं, वो 5 साल से बड़ी है या बड़ा है, तो आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। लेकिन यदि बालक की जो उम्र है वो छोटी है, 5 वर्ष से कम है, तो मुंडन संस्कार न करवाएं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है। वैसे शुभ वार होते हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इसमें से भी क्षत्रिय वर्ण के जातकों के लिए मंगलवार शुभ होता है, विप्र वर्ण के जातकों के लिए रविवार शुभ होता है और वैश्य वर्ण के जातकों के लिए शनिवार शुभ होता है।
और ये 4 बार सभी वर्णों के लिए शुभ है। प्रिय दर्शकों, जनवरी की बात करें तो जनवरी में मात्र 3 ही मुहूर्त है। इन्हीं मुहूर्तों में आपको मुंडन संस्कार करवाना होगा। कौन कौन से मुहूर्त है? 25 जनवरी 2024, 26 जनवरी 2024 और 31 जनवरी 2024। 25 जनवरी गुरुवार, पुष्य नक्षत्र इस दिन है। 10:38 के बाद मुंडन संस्कार आप करवा सकते हैं। 10:38 प्रातःकाल के पश्चात आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ये समय है, ये समय भी हमारे क्षेत्र के अनुसार है। इस समय में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके क्षेत्र के सूर्य उदय के अनुसार। इस बात का भी जरूर ध्यान रखना है। दूसरा जो मुहूर्त है 26 जनवरी 2024 का है, शुक्रवार, और नक्षत्र पुष्य ही रहेगा। 10:28 तक, प्रातःकाल तक 10:28 तक आप अपने बालक बालिका का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। और तीसरा जो मुहूर्त है 31 जनवरी 2024 का है, बुधवार, हस्त नक्षत्र और अभिजित के शुभ मुहूर्त में आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अभिजित मुहूर्त के बारे में भी आप लोगों का बड़ा प्रश्न है। इस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा बताते चले। प्रिय दर्शकों, अभिजित मुहूर्त मध्याह्न काल और दोपहर का वो समय होता है, वो 45 से 48 मिनट का वो समय होता है जो भगवान नारायण को, भगवान हरि को अति प्रिय होता है। और इस समय को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमृत काल का समय कहा गया है। तो इस समय में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। ये अभिजित मुहूर्त की विशेषता है, और ये भी हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। जिस हिसाब से सूर्य उदय होगा, ठीक उसी के अनुसार अभिजित का मुहूर्त बनता है। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जन्म पत्रिका बनवाने के लिए, जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020, 8860782753।